हेलो। 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 सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हाँ सर। कुछ बनाया कल पे? कुछ बनाया? हाँ सर। कुछ बनाया कल से लेकर आज तक? नहीं, बस प्रैक्टिस की थी थोड़ी, यानी पूरे टूल की। अच्छी बात है। हाँ। देखो, सी नेक्स्ट टूल अपन देखने जा रहे हैं, इसका नाम है स्पॉट हाँ। फिलिंग ब्रश टूल। ओके, हाँ। तो जस्ट पहले फोटोशॉप का स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपसे। Join। देखो, अभी फोटोशॉप दिख रहा है आपको? फोटोशॉप स्क्रीन दिख हाँ। रहा है? ओके, गुड। सो तो यहाँ पे एक इमेज है। तो नंबर 1 टूल है हमारा यहाँ पे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ओके, हाँ। तो देखो, हाँ। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का मतलब क्या होता है? जैसे कि अपना पहला टूल का सेक्शन खत्म हो गया, अब अपन सेकंड नंबर के टूल सेक्शन में है, जो कि है हाँ। रिटचिंग टूल्स का सेक्शन। रिटचिंग टूल्स मतलब कि हम्म। जहाँ पे अपने को फेस क्लियर करना है, फेस क्लीन करना है, उसको बोला हाँ। जाता है रीटचिंग। रीटचिंग मतलब हाँ। हाँ। जो ओरिजिनल पिक्चर है उसको वापस से रिटच करके उसको इम्प्रूव किया जाए, ये चीज होती है। तो फॉर एग्जांपल, अब मैंने जस्ट गूगल पे ये इमेज लिया अभी के अभी, तो ये सिंपल, मतलब एक ही पिंपल है। ओके, अपन एक हम्म। और इमेज लेते हैं जहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ज्यादा रहे।
See, here another image. Can you see this image? हाँ. तो कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, सिंपल है, बट ज्यादा पिंपल है. ओके, एक इमेज हाँ. में कम पिंपल है, एक इमेज में ज्यादा है, बस इतना ही है. तो अभी देखिए ऐसे इमेज को हम कैसे वर्कआउट करेंगे, ये हमारा टॉपिक आएगा. बहुत इंटरेस्टिंग. ओके, आप इससे बहुत कुछ ट्राई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब कैसे करें देखिए. ये रहता है आपका स्पॉटिंग ब्रश पे. ओके, सिंपल स्पॉट पे जाएंगे. जे इज अ शॉर्टकट फॉर दिस. एंड सिंपल स्पॉट पे जाएंगे, थोड़ा इसका साइज बढ़ाएंगे, बड़ा करके साइज. क्लिक. एक मतलब लेयर लेयर चेक करो कौन सी लेयर है, ऊपर की लेयर. ओके, क्लिक. गायब हो गया. यहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्लिक. हाँ. गायब हो गया. सिंपल. मतलब कि लासो टूल में इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है. अब ये सेकंड इमेज है, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है. मतलब कि फेस ज्यादा पिंपल्स या ब्लेमिशेस जिसे बोलते हैं उससे भरा है, यहाँ पे कम था. ओके, बट कोई भी स्पॉट यहाँ से रिमूव कर सकते हैं. रैंडम स्पॉट रिमूव कर रहे हैं. ओके, चलो यहाँ पे. बट अपने को ये जो सर्कल का साइज है वो कितना लेना चाहिए? उतना लेना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है. रिक्वायर्ड मतलब देखो, अब मैंने इतना लिया, ये बहुत ज्यादा हो गया. नॉट रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड नहीं है. पिंपल पिंपल है, 1-2 पॉइंट इतना सा पिंपल है और इतना बड़ा साइज लोगे कोई मतलब नहीं है. ओके, वापस से उससे इमेज खराब हो जाएगी, क्योंकि अपन करेक्शन इतने का लग रहा है और बजट इतने का है, कोई मतलब है क्या? नहीं है. सो साइज शुड बी एज स्मॉल, मतलब एज रिक्वायरमेंट इज देयर. जितना रिक्वायर्ड रहेगा उतना साइज अरेंज. ओके, नेक्स्ट देखो. तो ये लेस देन ग्रेटर देन, सॉरी, ये साइज कम ज्यादा कैसे होता है? लेफ्ट ब्रैकेट राइट ब्रैकेट. ओके, राइट ब्रैकेट से साइज बड़ा होता है, लेफ्ट ब्रैकेट से छोटा होता है. जो कि पी के बाजू में जो ब्रैकेट है ना, जिसे अपन ओपन ब्रैकेट या लेस क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट बोलते हैं. तो ओपन ब्रैकेट फॉर साइज छोटा, क्लोजिंग ब्रैकेट फॉर साइज बड़ा. मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ, लेफ्ट ब्रैकेट साइज छोटा, राइट ब्रैकेट साइज बड़ा. ठीक है. हाँ. अब ये यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं. अब साइज थोड़ा बड़ा कर दो. क्लिक. और देखो क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हुआ क्या? नहीं. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम गलत लेयर पे हैं. चेक करो लेयर कौन सी? लेयर 1 है. लेयर 1 क्या है? दूसरी इमेज है. अब लेयर 2 ये है. लेयर 2 जिस पे काम करना है. लेयर 2 पे आएंगे. अब देखो. मतलब जो वाटरमार्क भी है ना, वाटरमार्क, ये कुछ टेक्स्ट है, डिपॉजिट फोटोज, ये मतलब उस ये गूगल में इमेज मिली तो वहां से लिए अपन ने. बट ये वो इमेज है, तो अपन वाटरमार्क को भी रिमूव कर सकते हैं. देखो, मतलब पिंपल के ऊपर काम करता है ऐसे नहीं है, वो कोई भी स्पॉट के ऊपर काम करेगा जो कि रिपेयर करने लायक है. ओके, कोई बोलेगा सर अच्छा वाला स्पॉट देखो और यहाँ पे काम करो, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अच्छे स्पॉट पे कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगा. बिकॉज कैसे, मैं इसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ. देखो, अभी अपन है इतने बड़े जूम, मतलब कि जूम लेवल पे, जिसका जूम लेवल है 3200, 3200%. अब इतने देखो, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे छोटा बड़ा अपन स्पॉट देखते हैं तो अपने को दिख रहा है कि पिक्सेल्स के कलर नियर बाय सेम है. कैसा ही है? नियर बाय सेम है. मतलब कुछ ऑड नहीं है. ऑड का मतलब अगर ये स्पॉट पे पिंपल होता या कुछ भी प्रॉब्लम होता, टेक्स्ट लिखा होता, तो यहाँ पे दिख जाता. यहाँ पे कैसा अभी स्किन का कलर इक्वल दिख रहा है एटमोस्ट, मतलब कि थोड़ा थोड़ा चेंज है, कलर का छोटा छोटा चेंजेस है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो
बहुत चीज नहीं है। तो कोई बोलता है अच्छे वाले स्किन पे अगर क्लिक किया जाए तो क्या होगा, स्पॉट पे क्लिक किया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ज्यादातर देखो इधर का पिक्सल उधर चला जाएगा, पर वो कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा। लेट्स सी, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो क्या ओवरऑल पहले भी थोड़ा बहुत ऐसा ही था, अभी भी वैसा है। अब देखो ये स्पॉट पे आ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे छोटा सा, छोटे से मेरे को 4 स्पॉट दिख रहे हैं, मतलब ये वाले देखो, मेरा सर्कल जहाँ पे वहां पे, ये सर्कल के अंदर छोटे 4 स्पॉट दिख रहे हैं जो कि डार्क है एज कंपेयर टू रिमेनिंग वन। ठीक है, बट ओवरऑल अगर नॉर्मल व्यू से देखा जाए तो वो कोई बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो वो 4 स्पॉट निकल गए और 2 ही रह गए। ओके, मतलब कि इट्स नॉट अ बिग डील। तो ठीक है, तो पिंपल है मतलब कि कुछ प्रॉब्लम है। अब चेक करते कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए ये रेड स्पॉट पे जाते, अब देखो भाई कैसा है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखा जाए तो अपर अपने को दिखता है कि इतने बड़े एरिया में ये रेड स्पॉट दिखा है, रेड रेड दिख रहा है ना, मतलब कि अपने को यहाँ पे करेक्शन के लिए जगह है। तो ओवरऑल अपन साइज बड़ा करेंगे और जितना अपना पिंपल का साइज है वहां पे क्लिक करेंगे। अब ये चीज होती है, मतलब कि क्या, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का मतलब जो स्पॉट को वो आइडेंटिफाई अपन करेंगे तो वहां पे क्लिक करेंगे तो जो मैक्सिमम पिक्सेल्स है ओवरऑल द पिक्चर, वो वाली चीज वहां पे लगा देगा वो। ठीक है, तो ये चीज होती है वहां पे हमारे फोटोशॉप में क्लासिक टूल, कौन सा, ये वाला टूल फर्स्ट वाला स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को लेकर। ठीक है, स्पॉट मतलब उसका काम है स्पॉट को हिल करना, स्पॉट हीलिंग, स्पॉट को हिल करना। अब आप कितना भी कर लो, मतलब कि जो स्पॉट्स है वो तो रिमूव हो जाएंगे, कितना भी कर लो, मतलब 10 स्पॉट है तो 10 बार करना पड़ेगा, 20 स्पॉट है तो 20 बार करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट कैन बी डन। ओके, यहाँ पे देखो ऐसे कर दिया, गड़बड़ हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं करना। जितना बारीकी से अपन करेंगे उतना अच्छा आउटपुट होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, अब देखो दोनों पिक्चर तो काफी मतलब कि रिलेटेबल लग रहे हैं, मतलब आपको नहीं पता रहेगा, मतलब ये वाली स्पेशली लेफ्ट वाली पिक्चर, यहाँ पे तो एक स्पॉट था तो वो तो हो गया, बट यहाँ पे ये नंबर लेफ्ट वाली पिक्चर पे बहुत सारे स्पॉट थे, वो अच्छे से निकल गए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी अगर पिक्चर देखते हैं तो कोई पहचानेगा भी नहीं कि यहाँ पे कुछ और था, अब और हो गया। करेक्ट है, सो दिस इज व्हाट द रियल एप्लीकेशन ऑफ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। टेक्निकली देखा जाए तो वो स्पॉट हीलिंग का मतलब कैसे, मैंने जो बताया सिंपल, ये लेवल पे काम करता है। मतलब यहाँ पे अगर कुछ ऑड पिक्सल है उसको क्लिक किया जाए तो वो उसको चेंज कर देगा बाय जो भी मैक्सिमम पिक्सल्स कैरी कर रहे हैं वो कलर से। ठीक है, मतलब ऑड पिक्सल को वो नॉर्मल पिक्सल कर देगा। सो दैट इज द थ्योरी। अच्छे अच्छे अगर पार्ट पे किया जाए तो कुछ विशेष, कुछ स्पेशल नहीं होगा। ठीक है, all right, so this is regarding with the first tool जिसे बोला जाता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जिसका शॉर्टकट है जे। नंबर 2 टूल होता है हीलिंग ब्रश टूल। ओके, सी इसके लिए भी एक पिक्चर लेते हैं, हीलिंग ब्रश टूल।
सी देखो अपने पास अभी एक पिक्चर है जिसे अपन बोलेंगे हीलिंग ब्रश टूल, मतलब सेकंड टूल अपन यूज करेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, हीलिंग ब्रश टूल लेंगे। ठीक है, कम टू द पार्ट ओरिजिनल, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हो रहा है। तो आप देखोगे कि सेम सिचुएशन है। इसको अपने को काम करने के लिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से सेम चीज कर सकते हैं, जैसे मैं करके बता रहा हूँ। 1 2 3 4 डन। ठीक है, नेक्स्ट टूल आपके पास है हीलिंग ब्रश टूल, क्योंकि वापस से उसी पिक्चर पे अपन कुछ और वर्कआउट करेंगे। कैसे? यहाँ पे दो चीज होती है। ओके, हीलिंग ब्रश टूल से अब अच्छा मतलब कैसे इस स्पॉट को रिमूव करना है, तो उसका कैसे? नॉर्मल ऐसे डायरेक्ट क्लिक करें तो क्या बोल रहा है? ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड टू रिपेयर द इमेज। ओके, मतलब ये बोल रहा है कि पहले ऑल्ट पकड़कर आप सोर्स को सिलेक्ट करिए, बाद में इसके ऊपर अप्लाई करिए। तो सोर्स मतलब एक अच्छी जगह जिसे हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ओके, सी ऑल्ट क्लिक करने से ये वाला स्पॉट अभी मेरे ब्रश में आ गया। अभी दिखता है, देखो आपको दिख रहा है वो स्पॉट जो हाँ अच्छा स्पॉट है वो अपने ब्रश में आ गया। और अपने को जहाँ पे रिप्लेस करना है उसको क्लिक करेंगे तो देखो वो वाला निकल गया, मतलब वो स्पॉट निकल गया। अब बोलेंगे ये स्पॉट का कैसे करना है, तो इस स्पॉट के लिए इसका नियरेस्ट पोर्शन सिलेक्ट करो। नियरेस्ट मतलब इस स्पॉट से रिलेटेड। तो ये मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब कोई पूछेगा अगर यही स्पॉट अगर यहाँ पे अप्लाई किया तो नहीं होगा क्या? होगा, वो भी होगा, बट कैसे? थिंग इज दैट कि स्किन का टोन अगर डिफरेंट है, ओके, फॉर एग्जांपल देखो स्किन डिफरेंट डिफरेंट टोन्स की रहती है। टोन्स के मतलब कि कैसा है? टोन टोन स्किन टोन इज डिफरेंट, मतलब ये वाला स्किन का पोर्शन डिफरेंट कलर, ये वाला स्किन का पोर्शन डिफरेंट कलर, ये वाला पोर्शन डिफरेंट कलर, ये वाला पोर्शन डिफरेंट कलर। मतलब मोर मोर ऑन अपन ऑब्जर्व करते हैं कि दिस फेस हैज अ लिटिल ब्राइटर एजेस। एजेस का मतलब टोन टोन, मतलब ये वाला पार्ट फ्रंट रहता है तो अपन बोल सकते हैं कि ये ज्यादा शाइनिंग रहता है या ज्यादा फेयर रहता है एज कंपेयर टू दिस पार्ट। ओके, एज कंपेयर टू दिस पार्ट, एज कंपेयर टू दिस पार्ट, एज कंपेयर टू दिस पार्ट। मतलब कि नॉर्मल है, मैं कुछ टेक्निकली स्पेशल चीज नहीं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ ये करेक्ट ना? सी दिस कलर हाँ इज दिस कलर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस कलर। नॉर्मल है सबके लिए भी। कैसे? तो ये होता है स्किन टोन। स्किन टोन इसलिए अपन बोलते हैं कि जिस पार्ट को आपको रिप्लेस करना है उस पार्ट के रिलेटेड ही स्पॉट को क्लिक करना चाहिए। मतलब ये वाला स्किन टोन यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे रिप्लेस कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से कॉपी करके ऑल्ट क्लिक से ये स्पॉट अपने पे आ गया, अपने यहाँ पे रिप्लेस कर दो। ऑल्ट क्लिक रिप्लेस, तो ये स्पॉट हो गया, डन हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीज होती है नंबर 2 टूल, जिसे बोला जाता है हीलिंग ब्रश टूल। मतलब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल मतलब स्पॉट क्लिक करो स्पॉट रिमूव हो जाएगा। नंबर 2 टूल हीलिंग ब्रश टूल, इसको ऑल्ट क्लिक करके पकड़ो पहले अच्छी स्पॉट को, बाद में इसको रिमूव करो। डन? यस सर। Okay, now you go for the third tool, very important, patch tool। बहुत सही टूल है, कैसे चेक करें? इसके लिए मैं आपको another one image, I am going to take another image। जो मैंने फोटोग्राफ का एग्जांपल बताया था, याद है आपको? हाँ
देखो दैट जो पिक्चर मैंने लास्ट टाइम आपको भेजा था, ओके, दैट वाज द रियल हाँ वो एग्जांपल, ब्लैक एंड हाँ व्हाइट टू कपल की कलर, फोटो थी। ब्लैक एंड व्हाइट हाँ टू हाँ कलर, ओके। तो वो हाँ 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 रियल टाइम वर्क था हमारे पास आया वाला। हाँ। तो मतलब कि किसी ने वो वर्क दिया था हमको कि बोले ये हम्म। उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की इमेज है, जो कि हाँ 19 19 सेंचुरी की, तो 50 साल पहले की आई गेस, तो 50 हाँ इयर्स बैक वो फोटो थी। और उनको उस फोटो को डेवलप करना था। कुछ फोटो उन्होंने लाई थी इसी प्रकार की जो दिख रही है अभी आपको दिख रही है यहाँ पे। हाँ हाँ। तो वो फोटो ऑब्वियसली हमारे पास भी आपके पास भी घर में 50 साल पुरानी फोटो अगर देखोगे तो इस तरीके की हाँ होती है। मतलब उस पे हाँ। बहुत सारा ब्रेकिंग ऐसे फोल्ड पड़ा हुआ है, फिर ओरिजिनल इमेज बहुत डिस्टर्ब हुई है, ओके। इमेज डिस्टर्ब हम्म मतलब उस पे कुछ लाइंस आई है, फोल्ड हुआ है, ओरिजिनल क्वालिटी नहीं रहा, अभी शाइनिंग नहीं रहा, और पेपर होने की वजह से, फोटो पेपर होने की वजह से वो फट भी जाता है बहुत जगह पे, ठीक है। हाँ। तो ये चीजें हमने आपको पता है, मतलब सभी ने ये चीजें एक्सपीरियंस करी है। तो अभी कैसे वो चीज के ऊपर हम काम कैसे करेंगे, ये हमारा चैलेंज रहेगा, ओके। सो आप नंबर जाओ पैच टूल के अंदर, नंबर 3 टूल, जे इज अ शॉर्टकट, मतलब शिफ्ट जे से ये अल्टरनेट हो जाएंगे, ठीक है। पैच टूल जे। हम्म। अब देखो कैसे काम हम्म करना है। यहाँ पे दो चीजें रहती है, सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स और हम्म डेस्टिनेशन का मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये पोर्शन को रिप्लेस करना है तो कैसा रहेगा कि अगर ये सोर्स है तो सोर्स मतलब ये सोर्स, इसको सिलेक्ट कर दिए हम्म और इसको रिप्लेस करना है, तो इस पोर्शन को ऐसे ऐसी जगह पे लेके जाना है जो कि अच्छा है और वहां से इजीली रिप्लेस हो जाए। तो आप दिखता है यहाँ पे सी, हम्म रिप्लेस हो गया, रिप्लेस हो गया। सी पहले कैसा था, हम्म। फटा फटा हुआ दिख रहा है पहले, ओके। हाँ तो अपन इसको प्रॉपरली सिलेक्ट करेंगे पहले, छोटा पोर्शन, और उसको बोलेंगे, बोलेंगे मतलब करना है, इसको पकड़ करके। अब लेयर अपने पास एक ही है यहाँ पे, बाकी मैंने ऑफ कर लिए लेयर, बिकॉज हम इस पे काम कर रहे हैं लेयर पे, ये वाली पिक्चर, ठीक है। अब इसको पकड़ हम्म के ऐसी जगह पे लेके जाओ जो हम्म पोर्शन रिप्लेस होने से ये रिमूव हो जाएगा। तो कहाँ पे हम्म जाएंगे, कोई बोलेगा यहाँ पे जाए, तो देखो हम्म इस तरीके से आ जाएगा, मतलब दैट इज रॉन्ग हम्म प्लेस। ये चीज रॉन्ग है, यहाँ पे नहीं लेके जाएंगे, हम्म ओरिजिनल इमेज के ऊपर ही लेके जाइए, ऐसे। हम्म तो वो मतलब कोई भी इमेज के ऊपर नहीं, कोई भी पोर्शन पे, पर इमेज के ऊपर, इमेज के अंदर, इमेज के अंदर, ओके। अब देखो हम्म सेकंड सेकंड स्पॉट, ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो हेयर पार्ट में इसको पकड़ेंगे, हम्म बाजू में लेके जाएंगे, ठीक है, हो गया, ठीक है। यहाँ पे चेक करें, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ। ओके, लेट्स गेट बैक टू हम्म वर्क। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे स्पॉट कैसे रिमूव करना है।
रिमूव नहीं बोलेंगे, फिल कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया डिस्टर्ब एरिया है उसको सिलेक्ट कर दो और ऐसे पोर्शन पे लेके जाओ जहाँ से अपने को दिखता है उसका, यहाँ पे कि ये इस तरीके से सी नियरेस्ट एरिया लेना काफी अच्छा रहता है, बिकॉज वो पोर्शन इजीली रिप्लेस हो पाएगा, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ पे ऐसा कर, मतलब बहुत कुछ मैं अल्टीमेट मतलब कि इम्पॉसिबल वर्क नहीं कर रहा हूँ, सिंपल है। हाँ लॉजिक, जो लॉजिक मैंने बताया उसी लॉजिक को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है, मतलब सिलेक्ट द पोर्शन, रिप्लेस द पोर्शन, सिलेक्ट द पोर्शन, रिप्लेस द पोर्शन। वो डेंजर पार्ट कौन सा होता है पता है, ये एजेस हम्म के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम्म हमेशा डेंजर क्यों रहता है, मतलब अगर हम ऐसे सिलेक्ट करके बाहर चले गए बाय मिस्टेक, तो देखो यहाँ हम्म पे एज के ऊपर स्पॉट आता है, ठीक है। See, हम्म तो ये चीज को थोड़ा ध्यान दें, मतलब थोड़ा प्रॉपरली करना, कम एरिया लेके करना तो अच्छा रहता है। हाँ देखो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो स्पॉट का, कैसे स्पॉट का खतरा रहता है देखो, कि यहाँ पे यार ने सिलेक्ट किया और ऐसे रिप्लेस किया, देखो हम्म हम्म इस ऐसा होता है बहुत बार। तो मतलब पूरी इमेज तो अच्छा कर लिए तुमने, एक
उतना पोर्शन के लिए अपने को थोड़ा प्रॉपरली अच्छे से टेक केयर करना पड़ेगा। सो देखिए 90% अपन बोल सकते कि इमेज के ऊपर अपन ने काम कर लिया। 90 बोल रहा हूँ, 95 नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉट हैं जो अभी भी अपन कवर कर सकते हैं। एंड यही बोल रहा था मैं, ये एजेस के ऊपर काम करना मतलब थोड़ा डेंजर इसलिए रहता है कि यहाँ पे स्पॉट आने का खतरा रहता है। तो इस पोर्शन को बहुत ही प्रॉपरली हैंडल करना पड़ता है, छोटा छोटा पार्ट रिप्लेस करके। इस तरीके से ओके सी। सो दिस इज गुड। और मतलब थोड़ा बहुत जो भी बचा है वो तो छोटे छोटे स्पॉट है, वो डिफिकल्ट नहीं है, मतलब सेम चीज को आप अप्लाई करके उसको कर सकते। समझने की यही बात है कि हमने कौन सा पोर्शन करना चाहिए, मतलब कौन सा पोर्शन इसको पकड़े स्पॉट को कि यहाँ पे किधर लेके जाए को तो वो स्पॉट अच्छा दिखेगा। तो बस नियरेस्ट एरिया के अगल बगल लेके जाइए तो अच्छा रहेगा। बहुत सारे स्पॉट है, छोटे छोटे डॉट डॉट डॉट। सो यू कैन सी ओवरऑल दिस इमेज इज डन। ओके, मतलब कि ओरिजिनल पोर्शन कैसा था। देखिए मैं ओरिजिनल पोर्शन यहाँ पे लगाता हूँ, कॉपी कंट्रोल बैक फोटोशॉप सी। बिफोर आफ्टर एक वांटेड लग रहा है, ये बिफोर द क्राइम आफ्टर द क्राइम ऐसे दिख रहा है। मतलब आई मीन टू से ये बिफोर इमेज है या आफ्टर इमेज, नथिंग एल्स। ओके, तो दोनों में अभी हमने आफ्टर द चेंजेस वी हैव डन lot many changes there and that is done before after. So 90% से ज़्यादा close by 95% तक वर्क किया है हमने, और भी 5% कर सकते हैं छोटे छोटे स्पॉट्स के ऊपर। ऐसे वाइट स्पॉट है दाने 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 यहाँ पे, वो भी रिमूव कर सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग दिस टूल, पैच टूल। ओके, तो ये पैच टूल का प्रोसेस होता है एंड बेस्ट प्रैक्टिस यही है पैच टूल का। ओके, अब सेकंड रहता है डेस्टिनेशन, जैसे सोर्स डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में कैसे कि पहले स्पॉट सिलेक्ट कर लो और बाद में जाके अप्लाई करो। पकड़ लिया इसको, अब मैं कहाँ पे अप्लाई करूंगा इसको। अरे डेस्टिनेशन पे जाओ, इसको पकड़ो और इसको जहाँ पे कहीं पे रख दो। ये वाली चीज होती है डेस्टिनेशन। तो सोर्स, मुझे सोर्स ही ज्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ। आई लाइक द सोर्स वन बिकॉज सोर्स में हमें सोचना नहीं है कि कितना पोर्शन है पकड़ने का है। ऐसे यहाँ पे जैसे सिंपल इसको पकड़ो, जाके रिप्लेस करो। सॉरी, ये डेस्टिनेशन होता है, ये डेस्टिनेशन थोड़ा डेंजर है। सोर्स में इसको पकड़ो, जाके रिप्लेस कर दो, डन। इसको पकड़ो, जाके रिप्लेस कर दो, डन। बट डेस्टिनेशन में पहले पकड़ो मतलब पोर्शन को जो रिप्लेस करना है उसको पकड़ो, फिर इसको पकड़ो कि ये कौन सी मार्केट में बेच सकते हैं ऐसा। तो ये डेंजर होता है। पहले तो अपने को पहले पता चाहिए कि अपने मार्केट में क्या बिकता है और वो चीज को बिकना चाहिए, राइट ना। नहीं तो अपन यहाँ पे कैसे पहले तो पोर्शन मतलब प्रोडक्ट लेके आओ, बाद में देखो कि ये कहाँ पे बिकेगा, तो ये डेंजर हो जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि स्पॉट को सिलेक्ट करो और ये पोर्शन कहाँ पे बिकेगा, मतलब इस पोर्शन रिप्लेस करना है। तो सोर्स में जाओ तो बाजू में डेस्टिनेशन हो जाएगा, सोर्स में जाओ और बाजू में ही उसको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। सो दैट इज ऑलवेज गुड।
Okay, so this is हाँ about patch tool. Patch is a very good tool to for retouching, इसको बोलते हैं retouching. Okay, तो हाँ और काफी अच्छा ये चीज होता है, मार्केट में भी आप अच्छा इसको कन्वर्ट करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो old pic to converting old pic to new pic is a really good art. बहुत सारे लोगों के अभी भी यू नो व्हाट मतलब 50 साल पुराना 100 साल पुराना पिक्चर्स घर पे होते हैं, ओल्ड मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के, उनके पेरेंट्स के, तो हमें हमेशा लगेगा, ऐसा लगता होगा बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पिक्चर डेवलप करनी चाहिए, इसे अच्छा करना चाहिए, उसको फ्रेम करना चाहिए, हमेशा सामने रखना चाहिए। नहीं तो कैसा ओल्ड फोटोग्राफ जो रहते हैं 100 इयर्स बैक 50 इयर्स बैक, वो हमेशा एल्बम में चिपके रहते हैं कहीं पे। ओके, जब कभी खोलेंगे एल्बम तब देखेंगे कि या दिस इज काइंड ऑफ थिंग, ये उस जमाने की बात है। बट ऐसा हो सकता है कि वो पिक्चर को हम डेवलप करेंगे एंड उसको फ्रेम बना करके आंखों के सामने, मतलब जहाँ पे हमारी बाकी लोगों की पिक्चर्स होती है वहाँ पे अपन लगा सकते हैं। सो दैट कुड बी मोर गुड, आई गेस दैट इज नाइसर आइडिया देन द एल्बम वन। एल्बम एक बार बनेगा और एल्बम में ही रहेगा वो चीज। बेटर देन दैट डेवलप इट, मेक इट बेटर क्वालिटी इमेज एंड प्रोड्यूस इट, प्रिंट इट और अच्छी तरीके से लगाएंगे कहीं पे, तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव patch tool, then है content aware move tool. Okay, let's talk about this content. So again एक पिक्चर लगाए यहाँ पे, कंटेंट अवेयर मूव। देखो इसमें कैसा है, एरिया को सिलेक्ट करो, ओके, एंड इसे मूव करो। ठीक है, तो ये चीज होती है कंटेंट अवेयर मूव। मतलब एक चीज यहाँ से उठा करके यहाँ से गायब करना है और उसको कहीं और जगह पे लेके जाना है, तो इसको बोलेंगे कंटेंट अवेयर मूव। ओके, मतलब देखो नोट करो, ये चीज यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ पे चली गई। ओके, तो मूव हो गया। मूव मतलब हम बोलते हैं हमारी ब्रांच नागपुर टू मुंबई मूव हो गई, शिफ्ट हो गई। ओके, तो मूविंग इज नथिंग बट शिफ्टिंग। ओके, एक चीज हो गया। अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कॉपी पेस्ट करना। सी यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए, ये एक्सटेंड, एक्सटेंड पे रखे, वापस से इधर लेके गए, तो ये होता है हमारा ब्रांच का एक्सटेंशन हो गया, या फिर हमारी ब्रांच एक्सटेंडेड बढ़ गई है या दूसरी वहां पे चली गई है। सो एक्सटेंड करना मतलब बढ़ाना, तो ये चीज यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे लेके गए, इसको बोलते हैं एक्सटेंड। ओके, नेक्स्ट होता है कंटेंट। ओके, मूव और एक्सटेंड दोनों चीज है यहाँ पे। तो इसका देखिए, इसका काम क्या होता है, किसी स्पॉट पे अपने को क्या है, स्पॉट को अगर यहाँ से कुछ चीज वहां पे रिप्लेस करनी रही, ओके, एक स्पॉट से लेकर दूसरी स्पॉट में कोई चीज कभी गायब भी करनी रहती है, कोई चीज कॉपी भी करनी रहती है, तो ये उस पोर्शन उस इंटेंशन के लिए बना गया है टूल है। कंटेंट अवेयर मूव करेगा या फिर एक्सटेंड करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है एडॉप्शन, मीडियम, वेरी स्ट्रिक्ट, लूज। इसका मतलब क्या रहता है, जब कोई चीज अपन मूव करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, मैंने मूव कहा तो ये देखो यहाँ से यहाँ पे मूव हो गया। ठीक है,
बट ऑब्जर्व करो ये स्पॉट अभी मूव तो हुआ लेकिन उसका बैकग्राउंड स्पॉट वहां पे जनरेट हुआ, मतलब वो मूव स्मूथ तरीके से नहीं हुआ। इट्स नॉट अ स्मूथ मूव, मतलब कि ऐसे मूव करो कि पता ना लगे कि मूव हुआ है। ओके, इट मीन्स व्हाट कि ये मूव हमने इस तरीके से किया कि यहाँ पे ब्लैक स्पॉट जनरेट हुआ तो वो ऐसे पैच दिखता है, अरे यार कुछ है यहाँ पे, इस तरीके से दिखेगा वो, है ना। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें स्मूथ तरीके से चाहिए। सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू। सो यहाँ पे ये रहता है एडॉप्शन। एडॉप्शन का मतलब कैसे, वो यहाँ से पकड़कर इधर लाएगा, तो वो कितने प्रतिशत एडॉप्ट करना चाहिए, उस एरिया को कितना एडॉप्ट करना चाहिए। अगर बोलते हैं कि वेरी स्ट्रिक्ट तो एज इट इज पकड़ के यहाँ पे लगाएगा, पर दूसरे पोर्शन को वो वहां पे स्पॉट आ जाएगा, स्पॉट मतलब दाग आ जाएगा कि अपन पहचान जाएंगे कि ये यहाँ से नहीं कहीं और से लाया गया है। ओके, दैट इज कॉल्ड द एडॉप्शन लेवल। तो एडॉप्शन लेवल में हमें एडॉप्शन के लेवल है कितना एडॉप्शन, 10 वेरी स्ट्रिक्ट मीडियम लूज वेरी लूज। मतलब देखो अगर इसको लूज करते हैं, लूज मतलब वेरी लेस, लेस एंड वेरी लूज मतलब बहुत ज्यादा कम, तो यहाँ पे रखते हैं तो देखो इसका एडॉप्शन लेवल कम है, मतलब कि उसने कम पोर्शन वहां पे लाया है। अगर यही चीज को लूज पे देखते हैं, लूज ऐसे दिखता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वेरी स्ट्रिक्ट में ज्यादा स्पॉट दिखेगा, दिख रहा है ना, स्पॉट दिख रहा है। सो ये चीज होती है, तो मीडियम रख सकते हैं या कम रखो, क्योंकि कैसे है कि हमें कोई चीज यहाँ से उठा करके यहाँ पे लानी है तो उसका बैकग्राउंड लाने की जरूरत नहीं होती है। हमें कैसा वो चीज, मतलब कि ऑब्वियसली वी वांट दिस थिंग टू रिपीट, नॉट द होल बैकग्राउंड टू रिपीट एज इट इज, क्योंकि वो जिस पोर्शन पे तुम लगाने जा रहे हो देखो वहां पे वो फिक्स होना चाहिए, प्रॉपरली बैकग्राउंड को मैनेज करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपके पास इस तरीके से कंटेंट अवेयर मूव होता है, ठीक है, जहाँ पे आप पोर्शन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट मतलब एक्सटेंड करना, ओके, मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे रिप्लेसमेंट, और यहाँ पे मूव मतलब कट पेस्ट। तो ये कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट दो चीजें होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है रेड आई टूल, इसका भी एग्जांपल चेक करेंगे। सी ये है रेड आई टूल का एग्जांपल, जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, रेड आई को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे आएंगे रेड आई टूल, क्लिक ऑन द रेड आई, तो रेड आई को ब्लैक करना, दैट इज कॉल्ड द रेड आई टूल, एप्लीकेशन ऑफ रेड आई टूल। ओके, तो मतलब ये क्यों होता है, ये बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब नॉर्मली फोटोग्राफ लेते समय अगर डायरेक्टली, मोस्टली नाइट टाइम में ये चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि फोटो का लेंस जो शॉर्ट रहता है, फोटो टेकिंग टाइम, एट द फोटो टेकिंग टाइम, सो अगर वो एग्जैक्टली रेटिना पे गिरता है, आइज रेटिना यहाँ पे दिखता है यहाँ पे, तो वो चीज रेड हो जाती है। ओके, मतलब हम नॉर्मली अगर कैमरा को फेस नहीं कर रहे तो वो नॉर्मल दिखता है, लेकिन जब डायरेक्ट लाइट यहाँ पे फॉल होता है तो इन दैट केस ये रेड पोर्शन आ जाता है। ओके, लेंस, तो इस पोर्शन को रेड को ब्लैक करने का काम करता है रेड आई टूल। क्लिक क्लिक, कोई बोलेगा कि मतलब कि अगर दूसरे कलर का रहा स्पॉट तो कैसे करेगा काम, तो नहीं करेगा, बिकॉज ये टूल सिर्फ रेड स्पॉट को कवर करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ रेड बॉक्स बना दूं तो सिर्फ उसको रेड पार्ट को आइडेंटिफाई करेगा वो,
और यहाँ पे क्लिक करते हैं आई टूल्स, रेड आई टूल्स। देखो रेड को ब्लैक कर दिया उसने, तो इसका मतलब क्या होता है कि हाँ रेड कलर को आइडेंटिफाई करता है, बाकी किसी को नहीं। सो दैट इज रिगार्डिंग विद द रेड आई। ठीक है, अंडरस्टैंड हुआ ये सब कुछ? हाँ हाँ ठीक। Okay, so this is for today, and the tool is this is your toolbox है जिसे retouching tools बोलते हैं, and बहुत काम की चीज होती है। ये प्रैक्टिस करो आप, ठीक है? हाँ I'll send recording after the class, okay? ठीक है, चलो, thank you very much. हाँ।